तो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ अकाउंटिंग सीरीज़ की नई क्लास लेकर। आज की अकाउंटिंग की ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। पिछली क्लास भी इंपॉर्टेंट थी, उम्मीद है आपने देख ली होगी। अपनी पिछली क्लास में हमने देखा था कि अकाउंटिंग में अकाउंट्स पेबल क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारी फर्म किसी सेकेंड पार्टी से कोई माल उधार परचेज करती है, क्रेडिट पे परचेज करती है, तो ऐसे में जब तक हम उसे पेमेंट नहीं करते तब तक वह हमारे लिए अकाउंट्स पेबल रहता है। मैं आपको दिखा दूं, पिछली बार जो मैंने आपको इनके सामने पास की थी वो क्या थी एक्चुअल में। अभी मुझे चेक करना है कि मुझे किन किन पार्टियों को कितना पैसा देना है, तो सिंपली आप गेटवे ऑफ टैली पे ही रहेंगे और यहाँ से आप ऑल जी टाइप करेंगे एंड इसके बाद सिंपली आप अगर पेबल टाइप करेंगे तो पेबल से संबंधित यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। जैसा कि यहाँ पे अकाउंट्स पेबल है, बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल में जाकर आप उस बिल को देखेंगे जिसके अगेंस्ट आपको पैसे पे करने हैं, और अकाउंट्स पेबल में आप उन पार्टीज को देखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेल नेट कंप्यूटर्स को हमें 2,83,188 रुपए देने हैं। ठीक है, क्यों देने हैं, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं क्योंकि हमने इनसे सैमसंग गैलेक्सी अब 62 परचेज किया था 10 पीस, जो कि रेट था 23,999 रुपए के हिसाब से। बाकी आपका जीएसटी वगैरह रहा होगा। इस चक्कर में यहाँ पे जो ओवरऑल पेबल अमाउंट है हमारे लिए वो है यहाँ पे 2,83,188 रुपए। अब अगर आप इसका पेमेंट कर देंगे तो यहाँ से ये दिखाई देना बंद हो जाएगा। वैसे मैं आपको दिखा दूं, अगर आपको जाना होगा चेक करने के लिए तो आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे एंड देन यहाँ से आप स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे आउटस्टैंडिंग में जाएंगे और आप यहाँ पे पेबल में देख सकते हैं। जैसे ही पार्टी का पेमेंट हो जाएगा यहाँ से दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो चलिए मैं एक बार पेमेंट कर देता हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं वाउचर्स पे जाऊँगा और मुझे अगर पार्टी का पेमेंट करना है तो मैं यहाँ पे पेमेंट वाउचर पे आऊँगा और जिसका पेमेंट करना होगा उसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद सीधे सीधे बता रहा है भाई 2,83,188 रुपये 20 पैसे देने हैं। चलिए पूरा पेमेंट कर देते हैं। तो मैं यहाँ से 2,83,188 रुपये और 20 पैसे यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ और मैं अगेंस्ट रेफरेंस रखते हुए पुराने वाले बिल को सिलेक्ट करूँगा। और पेमेंट आप किस माध्यम में करेंगे, मान लीजिए मैं कैश में पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से कैश सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल करते हुए इस एंट्री को सेव करा दूंगा। चलिए आप देखते हैं कि अभी भी वहाँ अकाउंट्स पेबल में वो पार्टी शो कर रही है। तो मैं यहाँ से स्किप करके बाहर जाऊँगा, फिर से मैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाऊँगा एंड देन यहाँ से मैं जाऊँगा स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे। यहाँ से आप आउटस्टैंडिंग में जाएंगे और पेबल में चले जाएंगे एंड दैट्स इट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो थोड़ी देर पहले पार्टी आपको यहाँ पे दिख रही थी वो अब आपको नहीं दिख रही है। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि आज की ये क्लास बेस्ड होगी अकाउंट्स रिसीवेबल पे। तो हम ये देखेंगे कि अगर हम अकाउंट्स रिसीवेबल को कोड करना चाहते हैं टैली प्राइम में तो वो करेंगे कैसे, और साथ ही साथ हम ये जान लेते हैं अकाउंट रिसीवेबल कहते कैसे हैं। ये जस्ट अपोजिट है अकाउंट्स पेबल का। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि अगर हमारी फर्म किसी भी थर्ड पार्टी से कोई भी सामान उधार परचेज करती है तो ऐसे में क्या होगा, वो सामने वाली पार्टी हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट करती है क्योंकि हमें उसको पेमेंट करना पड़ेगा। सेम उल्टा हो जाएगा, अगर हमारी फर्म किसी भी डेप्टर को उधार सामान बेचेगी तो हमारे लिए वह डेप्टर अकाउंट्स रिसीवेबल में आएंगे और वह बिल जिसके अगेंस्ट हमें पैसे लेने होंगे वो हमारा बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा। ध्यान रखिए, जब आप किसी से उधार माल खरीदेंगे तो आपके ऊपर लायबिलिटी होता है, कर्ज होता है, लेकिन अगर आप किसी को सामान उधार बेचते हैं तो वो आपके लिए एसेट्स होता है क्योंकि उसका लाभ आपको बाद में मिलेगा और यहाँ हमें लाभ देना पड़ रहा है। कैसे एग्जैक्ट में ये काम करता है चलिए देख लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास, अभी मैं आपको स्टॉक समरी में दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पे सैमसंग का 10 पीस पड़ा हुआ है और हम इसी का इस्तेमाल करेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल को समझने के लिए। मान लीजिए मुझे इसको सेल करना है, मुझे इसको बेचना है, कैसे बेचेंगे हम। यहाँ से मैं सबसे पहले वाउचर पे चला जाता हूँ। ठीक है, अब मुझे सेल करने के लिए सेल्स पे जाना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं सेल्स पे चला जाऊँगा। अब हम सेल्स पे पहुँच गए हैं। मैं उधार बेचूं तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पार्टी का नाम चाहिए होगा, तो मैं क्रिएट पे जाता हूं और यहाँ से मैं रोहन डेप्टर नाम का एक लेजर बना लेता हूं। ठीक है, ये हमारे संडी डेप्टर होंगे और चूंकि हमारे सेम स्टेट ट्रांजैक्शन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने उत्तर प्रदेश डाला हुआ है, रोहन का ओरिजिन। इसका मतलब मेरी जो फर्म थी वो उत्तर प्रदेश से ही थी और रोहन भी उत्तर प्रदेश के ही है, तो इसका मतलब सी और एस जीएसटी चार्जेबल होगा। मैं फिलहाल कंट्रोल करके सेव कराऊंगा और वो कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। अब यहाँ से मैं क्रिएट पे जाऊंगा और यहाँ से मैं सेल सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, सेल्स के लिए हम सेल्स बना लेंगे, तो ये हमारा सेल्स बन गया। बाकी आपको बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे फिलहाल नहीं करना है। ये डिटेल्स के टॉपिक्स है कि अगर आपको HSN कोड वगैरह डालना हो, आपका आइटम आइडेंटिफाइड है कि नहीं, आपको एक ही आइटम का परचेज सेल करना है, तो उस केस में आप यहाँ पे उन चीज़ों को डाल सकते हैं। क्या जीएसटी रेट वगैरह रहेगा, फिलहाल आप अभी ऐसे रहने दीजिए और कंट्रोल करके इसको सेव करा ले।
अब यहाँ पे आप पहुँच गए। अब आपको क्या करना है, आपको उस आइटम को सिलेक्ट करना है जिसको आपको रोहन को उधार बेचना है। तो हमारे पास तो सैमसंग का ही 10 पीस पड़ा हुआ है, मैं उसी को सिलेक्ट करता हूँ और मान लीजिए यहाँ से मैं 8 पीस सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं बेचूंगा इसको 25,999 रुपये के हिसाब से। मैं एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ूंगा। अभी यहाँ से मुझे जीएसटी स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर पे जाना है और यहाँ से इसको टैक्सेबल रखना है। टोटल जीएसटी रेट में यहाँ से 18% एंटर कर दूंगा। एंड देन इसके बाद अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ HSN कोड वगैरह आप आइडेंटिफाई करना चाहें तो कर दें, और नहीं तो कंपनी के हिसाब से यहाँ पे रहते हुए आगे बढ़ जाइए। एक बार और एंटर प्रेस करिए, चूंकि अब मुझे यहाँ पे जीएसटी एंटर करना है। तो पहले तो आपको आउटपुट सी और आउटपुट एस बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपका वहाँ पे शो करेगा। तो मैं यहीं से ऑल्ट सी करूँगा और यहाँ पे बनाऊंगा आउटपुट एस जीएसटी। ठीक है, अगर आप @ में देना चाहें तो दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आइए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर दीजिए। ये हो गया आपका। जीएसटी पे जाएंगे और यहाँ से आपका एस है तो आप यहाँ से एस सेलेक्ट कर लें एंड देन आप यहाँ से 9% डालेंगे। चूंकि ओवरऑल आपका 18 था तो आधा आधा जाएगा। कंट्रोल करके यहाँ से आप आगे बढ़ जाएं एंड दैट्स इट। यहाँ पर देखिए आ गया है। फिर से एंटर प्रेस करें, फिर से ऑल्ट सी करता हूँ और यहाँ से मैं आउटपुट CGST और बना लेता हूँ CGST। अगर आप @ देना चाहें तो दे दीजिए, तो एंटर प्रेस करते आगे बढ़ जाइए। यहाँ से GST कर लीजिए और सेंट्रल टैक्स रखते हुए 9% कर दीजिए। नॉर्मल राउंडिंग रखिए और कंट्रोल करके सेव करा दें, और ये आप आगे यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब आपने क्या देखा, जो ओवरऑल हमें अमाउंट लेना है रोहन से वो 2,45,430 रुपये है, जिसमें जो आप सामान दे रहे हैं उसको वो दे रहे हैं 2,07,992 रुपये का। बाकी आपका टैक्स रहेगा। अभी अगर मैं कंट्रोल करके उसको सेव कराऊंगा तो आपसे ये बता रहा है भाई एक्सेप्ट द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द रिस्टोर लेटर, एक्सेप्ट द कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पर ये चीज़ें बता रहा है आपसे, क्योंकि अभी हमारे पास तो पैसा था ही नहीं, हमने परचेज सेल स्टार्ट कर दिया है। तो कोई बात, इन चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव करा लेंगे। दैट्स इट। अब चलिए अगर मैं स्टॉक समरी में दिखाऊंगा देन यू विल सी द ह्यूज डिफरेंस। हमारे पास पहले पड़े हुए थे 10 पीसेस, अब फिलहाल हमारे पास पड़े हुए 2 पीसेस, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सोल्ड 8 पीसेस। द अमाउंट, या आप ये कह सकते हैं द क्लोजिंग बैलेंस वी हैव अबाउट द आइटम, वो हमारा 23,999 रुपये के हिसाब से। तो 2 आइटम्स का ओवरऑल बनेगा जाकर 47,998 रुपये। ठीक है, चलिए अब मैं आपको चेक कराता हूँ। अगर हम अब डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाते हैं एंड देन अगेन वी विल गो स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं आउटस्टैंडिंग के अंतर्गत जाऊँगा तो क्या होगा, पेबल में तो कुछ नहीं है, किसी को मैं देना नहीं है। लेकिन अगर आप रिसीवेबल में जाएंगे देन यू कैन सी दैट हियर रोहन डेप्टर इज शोन। क्या दिखा रहा है कि रोहन डेप्टर्स यानी रोहन नाम के व्यक्ति से आपको 2,45,430 रुपये लेने हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपकी फर्म किसी को भी उधार सामान देगी तो जब तक सामने वाली पार्टी हमें पेमेंट नहीं करती तब तक वह पार्टी हमारे लिए अकाउंट्स रिसीवेबल होती है, और वह बिल जिसके अगेंस्ट हमें पैसे लेने होते हैं वह बिल हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल कहलाते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं तो आप एस्केप करके बाहर आ सकते हैं और यहाँ से आप ऑल्ट जी करेंगे और यहाँ से डायरेक्टली आप चाहें तो आप बिल्स रिसीवेबल या सिंपली आप रिसीवेबल टाइप करें, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं तो ये आपको बिल्स रिसीवेबल दिखाई देता है, जिस पे अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो यू कैन डायरेक्टली रीच हियर। अगर आप सामने वाली पार्टी से पेमेंट ले लेंगे तो फिर यहाँ पे दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट दिखता है। सॉरी, पेमेंट हमें रिसीव करना है, पेमेंट लेना देना नहीं है, हमें पेमेंट लेना है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा रिसिप्ट वाउचर पे। ठीक है, अब जिससे पेमेंट लेना है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे केस में मुझे रोहन से लेना है। यहाँ पे रोहन क्रेडिटर अलग है, रोहन डेप्टर अलग है, मैंने दोनों बना दिए सेम नाम से। तो आपको यहाँ से 2,45,430 रुपये एंड 56 पैसे आपको यहाँ पे एंटर करने हैं टोटल। एंटर प्रेस करें, अगेंस्ट रेफरेंस रखते हुए उसी बिल को सेलेक्ट कर लें, आगे बढ़ जाए। पैसा आप किस माध्यम में लेंगे, तो हमारे पास कैश है तो हम कैश ही सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल करके सेव करा देंगे। दैट्स इट। चलिए फिर से देखते हैं, ऑल्ट एंड जी करते हैं एंड देन यहाँ से हम डालते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल, चेक करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने पैसे ले लिए हैं। तो होप्स आपको समझ आया होगा कि अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल क्या है दोनों एक्चुअल में। अकाउंट्स रिसीवेबल जहां हमारे लिए एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स, वहीं अकाउंट्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटी होते हैं। और अकाउंट्स में यानी टैली में स्पेशली अगर आप इनको कोड करते हैं या आपको रिपोर्ट्स जनरेट करनी होती हैं तो ईजिली आप जनरेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे हिट कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। कंप्यूटर सीखते रहिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।